सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी जैसे जानते हैं कि चैनल पे कल से लगातार जो है आपकी अप्रिसिएशन की सीरीज आ रही थी, फिर उसके बाद बात करूं ग्रामर की सीरीज आ रही थी। अब एक जो चीज बच रही थी वो थी आपकी राइटिंग स्किल्स की सीरीज। अब राइटिंग स्किल्स में क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, अटेम्प्ट करना भी किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या मार्क्स अच्छे खासे मिले, ये सारी चीजें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करूं, सबसे पहले राइटिंग स्किल जो आपका आता है वो था आपका लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो लेटर राइटिंग में है क्या, यहां पे मैं और लिखना भूल गया हूं, ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे और आएगा आपका, ठीक है। मतलब इसमें ऑप्शन रहता है, आइदर यू कैन गो फॉर फॉर्मल लेटर राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, ठीक है। आप फॉर्मल में जा सकते हो, फिर इनफॉर्मल में जा सकते हो, और चीजें आप पे रहती है। लेकिन अगर आप हमारा सजेशन मानो तो आपको क्या करना चाहिए मालूम है क्या, आपको जो है फॉर्मल लेटर राइटिंग में जाना चाहिए। और फॉर्मल लेटर राइटिंग में क्यों सर, फॉर्मल लेटर राइटिंग में इसलिए दोस्तों क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको जो मार्क्स होते हैं वो क्या ज्यादा वे में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वो स्कोरिंग होता है थोड़ा सा। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है चलिए ढूंढता, आप इनफॉर्मल में भी जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इनफॉर्मल के कंपैरिजन में फॉर्मल जो रहता है वो ज्यादा स्कोरिंग रहता है। समझ में आ गया। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा सर, किस तरह से करना है, चलो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ आपका फॉर्मेट क्या रहेगा। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं आपका क्या रहेगा, सबसे पहले क्या है आपका सेंटर्स का एड्रेस आएगा। क्या है आपका सेंटर्स का एड्रेस आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं एक सेंटर, मैं अपना एड्रेस लिख देता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैंने एक एड्रेस मेरा हमेशा से याद करके रखा, वही एड्रेस मैं क्या यहां पे लिख देता हूं, लिख दिया। फिर इसके बाद मैं अपना लिख दूंगा, फिर उसके बाद मैं अपना बोईसर, ये क्या है मेरा, ये मेरा सेंटर का एड्रेस है, जो एड्रेस क्या मैं भेज रहा हूं, ठीक है। ये मैंने लिखा। अब इसके बाद क्या आएगा, मेरा डेट आएगा। क्या आएगा दोस्तों, इसके बाद डेट आएगा। अब डेट किस तरह से लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आज की जो तारीख है, आज की जो तारीख है दोस्तों वो आपका है 4 तारीख, तो मैं लिखूंगा कैसे, मेरा जो लिखने का तरीका रहेगा डेट का, वो फॉर्मेट इस तरह से रहेगा। समझ में आ गया। अब यहां पे क्या आएगा, सेंडर का एड्रेस तो लिख दिया, अब रिसीवर का एड्रेस आएगा, तो मैं यहां पे एक लाइन छोड़ूंगा, एक लाइन छोड़ के मैं 2 लिखूंगा, और जिसको भी भेज रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रिंसिपल को भेज रहा हूं तो मैं यहां लिखूंगा द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल कौन सी होती है, स्कूल की होती है, तो मैं स्कूल का नाम लिख दूंगा, कोई भी XYZ लिख दिया, ठीक है। फिर स्कूल जहां पे लोकेटेड होगा वहां का मैं ये एड्रेस शहर का लिखूंगा, और उसका भी पिन कोड अगर मुझे चाहिए तो मैं लिख दूंगा। समझ में आ गया। अब इतनी चीजें क्लियर, देखो ये स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं इस वजह से थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपका ये स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा दोस्तों। क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमेशा आप क्या कोशिश करो कि आपका एक ही लाइन में क्या हो जाना चाहिए, ज्यादा से बड़ा सब्जेक्ट होना नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए, लीव चाहिए, तो मैं सीधा लिखूंगा एक ही बार में रिक्वेस्ट फॉर लीव, खत्म हो गया। अब ये खत्म होने के बाद अब क्या लिखूंगा मैं, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जो रहेगा मतलब इधर भी मैं एक लाइन छोड़ूंगा, फिर उसके बाद इधर एक लाइन छोड़ के मैं क्या करूंगा, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम जो भी रहेंगी, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, डियर सर, डियर मैडम बहुत ज्यादा लोग लिखते हैं, आज के कॉर्पोरेट सेक्टर में चलता है, बट आप रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर होगा। अब इतनी चीजें क्लियर होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब यही चीज को, हाँ मैं 2 मिनट, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब इतनी चीजें के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं आपको नीचे बताऊंगा। अब एक लाइन में यहाँ पे छोड़ूंगा, और मैं क्या करूंगा, जो बॉडी है मेरा, बॉडी में इसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दूंगा। कितने पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दूंगा। अब 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया। अब 3 पैराग्राफ में डिवाइड करने के बाद मैं लास्ट में क्या करूंगा, थैंकिंग लूंगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर 3 पैराग्राफ में क्या आएगा, क्या, तो सबसे पहले पैराग्राफ में क्या आएगा पता है क्या, पहले पैराग्राफ में दोस्तों आपका रीजन, क्या आप रीजन क्यों लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन लिखोगे, अपना इंट्रोडक्शन है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब सबसे पहले ये लिखोगे कि आपने लेटर लिखा क्यों है, उसके बारे में बताओगे। अब उसके बारे में बताने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आपका डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, फिर उसका क्या करोगे, सोल्यूशन दोगे, फिर लास्ट में क्या करोगे, कंक्लूड करोगे जैसे आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर एज सून एज पॉसिबल एंड, और आप क्या करोगे, इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द मुझे क्या प्रोवाइड करोगे, आप ये लिखोगे। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप लोगों को पता है क्या, फिर इंट्रोडक्शन लिखा, अब यहाँ पे फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, लास्ट में क्या करोगे, कंक्लूड करोगे। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। तो आपका 3 पैराग्राफ इस तरह से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब लास्ट में क्या आएगा आपका, लास्ट में सेम इसी इधर ही आएगा आपका, क्या आएगा, योर्स
फेथफुली। अब एपोस्ट्रॉफी मत डालना, एपोस्ट्रॉफी बहुत लोग एपोस्ट्रॉफी डालते हैं लेकिन एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा, एपोस्ट्रॉफी इसका मतलब योर्स का हो जाएगा, ठीक है। तो योर्स फेथफुली XYZ, आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, आप XYZ लिखो। इनके अगर क्वेश्चन में अगर नाम दिया है तो आप वो नाम लिखोगे, समझ जाए, लेकिन आप अपना खुद का नाम कभी लिखोगे नहीं। तो इस तरह से आपका क्या होगा, लेटर का पूरा होगा। मेरे ख्याल से चीजें समझी होंगी आप लोग, आई होप आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके, आपके राइटिंग स्किल्स और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम क्या करवा सके दोस्तों।